नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसे कि दिल्ली की नई सीएम बनी है, कौन से नंबर की बनी है, उन पर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, कौन मेजबानी करेगा, आइए ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भाजपा की 5वीं महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो यहाँ पे बताना, जो भाजपा पार्टी है उसकी 5वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है हाल ही में, तो कौन बनी। यहाँ पे सुषमा स्वराज दिया है, शीला दीक्षित दिया है, उमा भारती दिया है और रेखा गुप्ता दिया है। तो ये जो बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है। ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। कहाँ की बनी है सीएम, तो दिल्ली की बनी है सीएम। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन रही हैं, तो दिल्ली की पहली महिला सीएम की जब बात आती है तो आपको इनका नाम याद रखना है, सुषमा स्वराज जी का। ये पहली महिला जो है सीएम रही हैं 1998 के पीरियड में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं, शीला दीक्षित भी जो है दिल्ली की सीएम रही हैं। उमा भारती जो रही हैं वो एमपी की रही हैं, लेकिन ये रही हैं जो है भाजपा पार्टी से, बीजेपी से संबंधित है, याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया सुषमा स्वराज जो है दिल्ली की पहली महिला सीएम बनने वाली हैं। ठीक है, और सुषमा स्वराज जी का जो है 14 फरवरी में जन्मदिन था। अगर आप मेरी डेली की वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। और यही जो सुषमा स्वराज जो है वो पहली महिला विदेश मंत्री भी रही हैं। ठीक है, विदेश मंत्री पहली महिला रही हैं, तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका जो जन्म हुआ है अंबाला में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है उमा भारती जो है एमपी की सीएम रही हैं। क्योंकि ये इसलिए चर्चा में आता है क्योंकि 5वीं महिला ये बनी है मुख्यमंत्री, और ये जो है भाजपा पार्टी की जितनी भी लोग संबंधित हैं उनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, उसके बाद वसुंधरा राजे जो बनी है वो कहाँ की बनी है, तो ये जो है राजस्थान की सीएम रही हैं। तो ये जो है जितने भी मुख्यमंत्री रहे भाजपा पार्टी से उनके नाम थे। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जो आनंदीबेन पटेल हैं गुजरात की रही हैं। ठीक है, गुजरात की रही हैं, और इस समय जो है वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में गवर्नर हैं किसकी, तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जो आई है रेखा गुप्ता जी का नाम, तो रेखा गुप्ता जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं रेखा गुप्ता जी की, तो दिल्ली की जो है चौथी महिला जो है सीएम बनी है, दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। वैसे अगर बात करें पहली महिला कौन सीएम रही है, तो सुषमा स्वराज रही है। ठीक है, उसके बाद शीला दीक्षित, और बात करते हैं आतिशी मुख्यमंत्री रही हैं, और चौथी महिला जो बनी है वो कौन बनी है, तो चौथी महिला बनी है रेखा गुप्ता। उसके अलावा बात करते हैं जो भाजपा पार्टी है, अगर दिल्ली की ही बात करते हैं, दिल्ली की, तो भाजपा पार्टी की भी चौथी ही जो है मुख्यमंत्री बनी है, मतलब चौथी महिला भी मुख्यमंत्री बनी और भाजपा पार्टी की भी चौथे नंबर की जो है सीएम बनी है। पहले अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी चौथी जो है मुख्यमंत्री बनी, बीजेपी पार्टी की भी चौथी मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी है। उनसे पहले अगर बात करते हैं तो मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, और चौथी जो बनी है वो बनी है रेखा गुप्ता। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रश्न कथन में बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। आज इन्होंने शपथ ली है कहाँ पे, तो रामलीला मैदान में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, और जो अगर बात करते हैं भाजपा पार्टी की जो है जो सीएम बनी भाजपा पार्टी से कौन, तो रेखा गुप्ता। तो 27 वर्षों के बाद जो है भाजपा पार्टी दिल्ली में इस बार जीती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, और अगर रेखा गुप्ता की जी की बात करते हैं तो ये जो है कहाँ से विधायक है, तो शालीमार। ये भी पूछा जा सकता है कि जो विधायक कहाँ से, शालीमार बाग से विधायक हैं, और इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया है वंदना कुमारी जी को हराया है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वोटों से हराया है, लगभग जो है 29,595 वोटों से हराया है। तो इतनी चीज़ें आपको नहीं पूछी जाए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि इन्होंने जो है विधायक बनी है किसको हराया है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कौन से नंबर की जो है मुख्यमंत्री बनी है, उसके अलावा दिल्ली में कौन से नंबर की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है,
और भाजपा पार्टी की जो है पूरे देश में भाजपा पार्टी की 5वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगर दिल्ली में ही बात करते हैं तो 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, सुषमा स्वराज भी जो है पहली महिला जो रही थी वो भी भाजपा पार्टी से ही थी, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं वर्तमान में, अगर बात करते हैं दिल्ली में 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं देश में, अगर बात करें पूरे भारत में, ऑल ओवर भारत में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है दूसरी महिला जो है मुख्यमंत्री है वर्तमान में। दूसरी महिला कैसे, आप बोलेंगे चौथी अभी बता रहे थे। तो देखिए अगर पूरे भारत की बात करें तो केवल दो महिलाएं ही अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री। एक महिला ये बन गई रेखा गुप्ता जी, और दूसरी महिला जो है पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में सीएम है। ठीक है, 2 महिलाएं वर्तमान में सीएम है। आपको इतनी चीज़ें याद रखना। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली में जो है विधानसभा सीटें कितनी है, तो विधानसभा सीटें जो हैं वो 70 हैं, जिसमें से भाजपा पार्टी को 48 सीटें प्राप्त हुई हैं। अगर लोकसभा सीटें पूछ ली जाए तो 7 लोकसभा सीटें। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, तो ये जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1991 का, इसका द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अगर पूछ ले जाए कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी, तो दिल्ली की स्थापना जो है 1052 में होती है, अनंगपाल जी ने की थी। ये जो है जानकारी कहाँ से मिलती, तो जो चंद्र बरदाई थे, पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक लिखी उसमें बताया गया था। तो आपको इतनी चीज़ें दिल्ली के बारे में याद रखनी है। अगर पूछ ले जाए कि जो कोलकाता पहले कहाँ राजधानी थी, तो कोलकाता थी। कोलकाता से कब ट्रांसफ़र किया गया, तो 1911 में ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, 1911 में ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली। ठीक है, इतनी चीज़ आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारत और नेपाल के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MOU मतलब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो किनके बीच, भारत और नेपाल के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी वाला हो जाएगा। CSIR और NAST के साथ समझौता हस्ताक्षर हुए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे आपको जब जलवायु परिवर्तन आ जाए तो आपको याद रखना भूपेंद्र यादव जी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। इन्होंने कहाँ पे किया है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया है। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे बताना है जो है संग्रहालय खोला गया है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे नई दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है, जयपुर दिया है, गुवाहाटी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और ये किसने जो है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा किया गया। और भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका जो है स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टनल का उद्घाटन किस नदी पर किया। तो यहाँ पे यमुना दिया है, कावेरी दिया है, गंगा दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं, केंद्रीय बंदरगाह जलरानी जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टनल का उद्घाटन किया। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो है एयर टनल में क्या है, तो इसमें बताया गया कनेक्टिविटी के लिए जो बदलाव किया जाएगा किसमें, तो भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस टनल का जो है उद्घाटन किया गया है। याद रखिए, इस टनल को बनाया गया है। इस टनल की आधारशिला की बात करते हैं तो फरवरी 2021 में की गई थी। अब इसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, कितनी लागत से, तो 82 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है, जेट मोड जो सुरंग है, जेट मोड सुरंग, इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था। मैंने उद्घाटन बता दिया है, आपको बताना है ये जो है ये कहाँ पे बनी थी सुरंग। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं।
अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की। तो यहाँ पे बताना है किसके साथ की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, मीसो, IFCAMGIRI। तो इसके साथ जो है साझेदारी की है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे बताना किसको नियुक्त किया। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी, मैंने स्पेशली वीडियो भी बनाई है कि इलेक्शन कमिश्नर की पूछी है किसको नियुक्त किया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है, मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है ओनली जो है इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर की जब बात आती है तो आपको याद रखना है विवेक जोशी जी को नियुक्त किया गया है। हालांकि अगर बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये जो बने ज्ञानेश कुमार जी बने। पहले ये क्या थे, तो जो है चुनाव आयुक्त ही थे। देखिए 3 सदस्यीय समिति होती है जिसकी अध्यक्षता जो है किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है, तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में गठित की जाती है। और इसमें जो होते हैं दो चुनाव आयुक्त होते हैं, दो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य होता है एक। तो ये जो है मुख्य कौन बन गए, ज्ञानेश कुमार पहले क्या थे, चुनाव आयुक्त थे, अब जो है मुख्य बन गए हैं। उसके अलावा बात करते हैं इन्होंने स्थान किसका लिया, तो स्थान लिया है राजीव कुमार जी का स्थान लिया है, ठीक है। इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। और अगर बात करते हैं अब वर्तमान में जो है जो 3 सदस्यीय समिति है उसमें कौन कौन लोग हैं, तो सुखबीर सिंह संधू हैं, विवेक जोशी बन चुके हैं और मुख्य जो बन चुके हैं ज्ञानेश कुमार जी बन चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा था चुनाव आयुक्त के बारे में, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा विवेक जोशी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये न्यूज़पेपर है और यहाँ पे विवेक जोशी की बात करते हैं तो हरियाणा कैडर से जो है हरियाणा कैडर से जो है क्या है IAS अधिकारी हैं, ठीक है। 1989 के जो है बैच के IAS अधिकारी हैं। तो यहाँ पे भी पूछा जाता है कौन से कैडर से हैं, तो हरियाणा कैडर से, ठीक है, कौन से बैच के। अब यहाँ पे दूसरी बात ये बन जाती है कि ये जो है ये क्या रहे, तो ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो रुड़की है उससे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। इन्होंने इंजीनियरिंग की है कहाँ से, तो IIT रुड़की से की है। अभी इनके बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है। और इन्होंने जो है जब ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त तो बने, उन्हीं के साथ इन्होंने पदभार संभाला है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये बन जाती है इनका जो है कब तक रहेगा, 2029 तक इनका जो है कार्यकाल रहेगा, 2029 तक रहेगा। जब तक ज्ञानेश कुमार जी का रहेगा तब तक इनका रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं जो सुखबीर सिंह संधू हैं, उनका जो है 2028 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। ज्ञानेश कुमार जी की बात करें तो वो जो है 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। अगर आपने उनके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है। अब यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात है तो चुनाव आयोग की पूछा जाता है भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो जो 324 में मिलता है और उसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है चुनाव आयोग की। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो यहाँ पे बताना G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। अमेरिका दिया है, यूरोप दिया है, भारत दिया है, दक्षिण अफ्रीका दिया है। तो G20 विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता जो करेगा वो साउथ अफ्रीका करेगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे बात करते हैं G20 की, तो G20 में जो है 2 संघ शामिल है, यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है आज का और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है कब से आयोजन किया जाएगा, तो 20-21 फरवरी, ठीक है, 2 दिन चलेगी। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है।
और यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अपने यहाँ से कौन जो है भाग ले रहे हैं, तो भाग जो ले रहे हैं वो एस जयशंकर जी ले रहे हैं, अपने जो विदेश मंत्री हैं वो भाग ले रहे हैं इसमें। तो ये पूछा जा सकता है कि अपने यहाँ से भारत की ओर से कौन भाग ले रहे हैं, तो एस जयशंकर जी जो अपने विदेश मंत्री हैं। फिर उसके अलावा बात करते हैं, ये चर्चा में इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है जो अमेरिका है उसके जो प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो भाग नहीं लेंगे। तो अमेरिका के यूएस के जो विदेश मंत्री कौन है, तो विदेश मंत्री पूछे जा सकते हैं तो मार्को रूबियो हैं। इन्होंने कहा है कि इस बैठक में मेरा विदेश मंत्री जो है भाग नहीं लेगा। ठीक है, अब ये जो है कहाँ पे, तो जोहान्सबर्ग में आयोजित की जा रही है बैठक। तो यहाँ पे इतनी चीजें याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया, एस्टोनिया में शुरू हुआ पहला इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग नेटवर्क। तो ये आज के दिन 2013 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2013 में आज के दिन मतलब 20 फरवरी को। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया है। और जो है देश भर में कितना लगाए गए थे, तो 165 जो है स्टेशन लगाए थे। फिर अगला बात करते हैं, पेश किया दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल हवाई जहाज। तो कब पेश किया गया था, तो 20 फरवरी 1937 में। इसलिए आज चर्चा में 1937 में अमेरिका ने पेश किया था। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, बस ये पूछा जाए किसने पेश किया था और जो है इसको डिजाइन किसने किया था, तो एरो इंजीनियर वाल्डो वाटरमैन, इन्होंने डिजाइन किया था। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है किसके बारे में, तो अन्नू कपूर के बारे में। तो इन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई और इनका आज के दिन जन्म हुआ था, तो इसलिए चर्चा में 20 फरवरी को। ठीक है, 1956 में इन्होंने जो है अपने बहुत अच्छे किरदार निभाए। इनकी एक फिल्म जो प्रसिद्ध रहती है मिस्टर इंडिया। ठीक है, राम लखन, ये जो है फिल्में बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं इनकी। ठीक है, यही पूछा जा सकता है कि मिस्टर इंडिया फिल्म जो है किसने किरदार निभाया, तो अन्नू कपूर जी ने किरदार निभाया। तो इतनी चीज़ें आप इनके बारे में, इनका नाम इसलिए चर्चा में आता है क्योंकि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का भी जो है आज स्थापना दिवस है। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो यहाँ पे जितने भी 20 फरवरी के महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।